नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। टाइम एंड स्पीड का ये पार्ट 1 है और हमारा मेन फोकस है आईएएफ बाई ग्रुप एंड नेवी एसएसआर और वेरी यूजफुल फॉर एसएससी सीएचएसएल एंड सीजीएल प्री। तो पहले हम जानते हैं टाइम एंड स्पीड के बारे में, तो आइए देखते हैं। देखो, स्पीड चाल बराबर जो होता है वो होता है डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस दूरी को कहा जाता है और टाइम समय को, तो दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड चाल को एक परिभाषित रूप दिया जाए तो एक इकाई समय में चली गई दूरी को ही चाल कहा जाता है। एक इकाई समय में चली गई दूरी, जैसे कहा जाए कि रमेश 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो 15 घंटे में आवर्स घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा, कितने किलोमीटर चलेगा, ये जस्ट समझाने के लिए है। तो देखो, इसका मतलब है कि रमेश की जो चाल है वो 20 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। किलोमीटर 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 घंटे में चलता है ना। तो 15 घंटे में कितना चलेगा? 15 घंटे में चलेगा 15 आवर्स, 15 इंटू 20 है ना, क्योंकि चाल है उसकी 20 किलोमीटर और 15 घंटे में चलेगा तो ये चलेगा 300 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस बराबर अगर निकालना हो तो देखो, डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम है यहाँ पे 15 आवर और स्पीड है 20 का, तो 300 किलोमीटर हो गया। तो देखिए, स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, और टाइम बराबर सेम इक्वेशन को हम इसी डेरिवेशन को बिल्कुल सेम कर लेंगे। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अब ये रहा इसका बेसिक फंडा। सॉरी, DIN नहीं आएगा, DIS आता है। स्पेलिंग पे मत जाना, इसको मिटा देता हूँ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक फंडा और आपको क्लियर करना चाहूँगा कि पहले हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में क्या होता था कि 2 पर्सन होते थे, A एंड B। तो A किसी कार्य को 5 दिन में करता था, B उसी कार्य को 6 दिन में करता था। तो हम इनकी इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करते थे, इनका LCM लेके एक वर्क मान लेते थे जो फिक्स रहता था। तो मान लिया 30 वर्क मान लिया हमने, है ना। 30 वर्क मान के चलते थे। तो 30 वर्क के लिए अब ये कितने दिनों में करेगा, इसकी इफिशियंसी निकालनी होती थी, क्योंकि ये कर रहा है 5 दिन में, 5 डेज में, ये कर रहा है 6 डेज में। तो इसकी इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करते थे, 30 वर्क के 5 दिन में कर रहा है तो इफिशियंसी कितनी आई, 30 बटे 5 यानी 6, यानी 1 दिन में कितना करेगा, 6। B जो है 6 दिन में कर रहा था, 30 टोटल है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आई, 5। इफिशियंसी मतलब होता है क्षमता, है ना।
जो क्षमता थी वो इसकी आई 6, इसकी आई 5। तो यहाँ पे एक बात बहुत गौर से समझना, बहुत गौर से, कि ये क्या था, ये थे दिन, ये थे डेज, वर्क एंड टाइम एंड वर्क की चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, समय और कार्य। तो जब डेज का जो अनुपात होता था 5:6, है ना, तो यहीं पे क्षमता का जो अनुपात होता था वो 6:5 उल्टा होता था। यानी जो डेज है, नंबर ऑफ डेज का जो अनुपात होगा, डेज का अनुपात जो होता था 5:6, तो इफिशियंसी क्षमता का जो अनुपात होता था वो होता था 6:5, यानी रिसिप्रोकेटिंग, यानी उल्टा, है ना, व्युत्क्रमानुपाती जो बोलते हैं ना, इन्वर्सली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा जो रहता है ना, रिसिप्रोकल, एक दूसरे के अपोजिट होते थे। अगर इसको ज़्यादा दिन लग रहा है तो इसकी जो क्षमता कम है, इसको कम दिन लग रहा है तो इसकी क्षमता ज़्यादा है। यानी अब अब हम टाइम एंड स्पीड में लाएंगे इसको, देखो कैसे लाना है वो मैं बताऊंगा। कि मान के चलो ए जो है 5 की स्पीड से चल रहा है, ए की स्पीड 5 है ना। अब मान लीजिए इसको स्पीड, है ना, डेज नहीं स्पीड, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए ए की स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर की है, बी की स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर की है ना। तो ए को अब मान के चलो मेरे को निकालना है कि इसका टाइम जो है, टाइम टेकिंग जो भी ले रहा है ये, उसका रेशियो क्या होगा, है ना, उसका अनुपात क्या होगा ए और बी का। तो उसके लिए मेरे को डिस्टेंस कुछ ऐसी माननी पड़ेगी जो इनका एलसीएम हो। तो मैंने मान लिया 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये 30 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 की स्पीड से 30 किलोमीटर चलने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, 5 से 6 घंटे लगेंगे, है ना। तो स्पीड का रेशियो जो है 5:6 का है, और बी को जो है 6 की स्पीड से 30 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 5। तो ये 5 घंटे लगेंगे, है ना, जो टाइम लगेगा इसको 5 घंटे लगेंगे, बी को जो ए को जो है 6 घंटे लगेंगे। यानी स्पीड का जो रेशियो 5 का है, स्पीड का रेशियो जो 5:6 है ए और बी का, वही टाइम का रेशियो 6:5 होगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। यानी टाइम जो है, क्योंकि दिया ही डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड है ना, दोनों का मल्टीपल होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बी की स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। इसका आगे जाके यूज बहुत होना है, तो इस बात को समझ लेना। अब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे किलोमीटर पर आवर से मीटर एमटीआर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मान के चलो किलोमीटर, यानी किसी गाड़ी की स्पीड जो है 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर पर आवर है ना, पर आवर है। अब मेरे को इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, क्योंकि मुझे मीटर में चेंज करना है। पर आवर यानी बटे में घंटे हैं, 1 घंटे ले रही है भाई, 1 किलोमीटर 1 घंटे में, तो सेकंड कितना होगा, 60 गुणा 60 भाई, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया 3600 सेकंड। ये हो गया मीटर पर सेकंड, बस इतना है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, है ना, 2 से कट गया 5 बार और 2 से कट गया ये 18 बार। तो ये हो गया आपका 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब जहाँ भी किलोमीटर आए और आगे कहीं मीटर पर सेकंड आए तो इसमें आपस में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो अब आ जाए कहीं कि 10 दे दे कहीं 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो सीधा 5/18 का आप गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 × 5/18, तो 9 से ये कट गया 2 बार, सीधा हो गया 5/2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड।
अब आ जाए 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड को चेंज करेंगे तो इसमें सीधा 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड। तो 18 से 36 दो बार, तो ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। अब आ जाए 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज करिए तो सेम है वही 18 से 54 इंटू 5/18, तो 18 से 18 दूनी 36, 18 54, तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब यहीं पे आ जाए कि मीटर पर सेकंड से देखिए मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करिए। तो सेम है, मीटर जो है मैं मीटर को करूँगा तो देखिए इसमें सीधा है 18/5 का गुणा करना है, क्योंकि उसमें 5/18 का कर रहे थे, इसमें करेंगे तो देखो मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ये होता है 1/1000, और सेकंड जो होता है वो होता है 1/अपॉन में सेकंड है तो सेकंड को मैं घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो ये होता है 1/3600। तो 3600 ऊपर आ जाएगा और 1000 नीचे रहेगा तो ये हो जाएगा 3600/1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये कट गया 2 से 18 बार और ये कट गया 5 बार, तो 18/5 का गुणा करना होगा तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। जैसे आ जाए कि 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करिए तो सीधा है इसमें 10 इंटू 18/5, 5 से 2 बार तो ये हो गया 36 किलोमीटर, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए ये तो रहा इसका बेसिक फंडे। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया है, एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, वह आने और जाने में t घंटे लगाता है, तो दूरी ज्ञात करें। तो देखिए इस टाइप के ऊपर भी दिया है, ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद x किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक विद y किलोमीटर पर आवर, ही टेक्स t आवर्स टू गो एंड कम बैक, फाइंड द डिस्टेंस। मतलब देखिए इसमें मान के चलिए कि कोई आदमी जो एक डिस्टेंस है ए पॉइंट से, ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, ए से बी तक जाता है ना, ए से बी तक जाता है, तो इसकी डिस्टेंस जो है वो है डी, मान के चल लीजिए, है ना, इसकी डिस्टेंस जो है वो है डी। तो देखो एक मैं अभी बताया था, अब इसकी जो जाने की जो स्पीड है, जाने की स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर की है, x किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन वापस होने की भी स्पीड, जो वापस हो रहा है वो भी स्पीड जो है 22 किलोमीटर पर आवर की है। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों को आने और जाने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है t घंटे, लेकिन मेरे को पता है कि टाइम किसी भी दूरी में लगने वाला टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए यहाँ पे मैं मानूं कि इसको कोई भी एक टाइम लग रहा होगा, तो इसको कितना टाइम लगेगा,
तो मैं मान लेता हूँ कि इसको p टाइम लग रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिस्टेंस कितना है d है, इसको जो जाने में टाइम कितना लगा मैं सीधा निकालता हूँ कि जाने में लगा समय बराबर d डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है x, और वापस आने में जो टाइम लग रहा है d, वो कितना होगा d बटे बाई, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है और जाने की स्पीड x है, आने की स्पीड y है, और कहा है कि दोनों में समय, जाने का समय तो ये हो गया, अगर मैं एक साइड का लूँगा तो मान के चलो मैं ले रहा हूँ जैसे p टाइम लग रहा है तो p बराबर d अपॉन x, आने का समय लूँगा p q तो q बराबर d अपॉन बाई। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि आने और जाने में t घंटे लग रहा है, तो t बराबर यहाँ क्या आएगा, t बराबर आएगा p प्लस q, है ना, यही तो आएगा। तो p की वैल्यू d अपॉन x, q की वैल्यू d अपॉन बाई बराबर t, है ना। अब मैं d को बाहर ले लेता हूँ, d को ले लेता हूँ कॉमन, तो d को मैं बाहर लूँगा तो ये हो जाएगा d बाहर लेके ब्रैकेट में 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन बाई, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दूँ, तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या आएगा, और ये क्या है बराबर t के, है ना, d मैंने बाहर लिया t के, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ d इक्वल टू, चलो मैं एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, d ब्रैकेट में ये मल्टीपल करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करूँगा इसका, तो ये हो गया बाई प्लस एक्स अपॉन एक्स बाई, इन दोनों के आपस में गुणा हो जाएंगे बराबर t, है ना। अब मेरे को चाहिए क्या, दूरी, तो d की वैल्यू ही मेरे को तो निकालनी है, तो d बराबर आ जाएगा, देखो x बाई का यहाँ गुणा हो गया, तो x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई इंटू टी टाइम, ये हो गया एक फॉर्मूला आपके लिए, ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन के तैयार भी हो गया। यही फॉर्मूला आपको बहुत जगह काम देगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ये तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, जैसे टी अपॉन एक्स वाई को यहाँ लिख दो, तो मल्टीपल है, कोई इश्यू नहीं है, या हो जाएगा एक्स वाई टी भी हो सकता है, या टी एक्स वाई, इसका कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इसका तो यहाँ गुणा हो गया। तो देखिए, और ये एक्स प्लस वाई नीचे आ गया, तो ये ऐसे करके लिखा है, जो ऑप्शन में दिया है ना वो कुछ नहीं, वो ऐसे लिख दिया टी अपॉन एक्स बाई एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स वाई, वो कोई इशू नहीं है, वो सेम ही है, वैल्यू तो सेम ही है। तो देखिए, अब इसका एक मतलब निकला कि किसी भी एक दूरी को जाने में स्पीड दी हो, आने की स्पीड दी हो और वो आने जाने में कोई भी एक सर्टेन टाइम लगा रहा हो, तो डिस्टेंस बराबर जाने की स्पीड इंटू आने की स्पीड अपॉन जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड इंटू टाइम, तो इससे हमारा डिस्टेंस भी निकल आएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिखवा देता हूं। देखिए, ये दिया हुआ है, इफ यू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस by 2 speeds, है ना, S1 and S2, and take t time, t hours to travel the distance by both side. Distance equal to S1 and S2 upon S1 plus S2 into sum of time of both side, the sum of time taken by both side travel। मतलब अगर आप कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, कोई भी दूरी जा रहे हो, वो भी 2 स्पीड से, ज़रूरी नहीं है कि आप वापस आ रहे हो या कुछ भी हो, जैसे ऐसा भी दे देगा, जैसे 10 किलोमीटर आप जा रहे हो S1 डिस्टेंस से, मैं समझाता हूँ, ये A है और A से B तक आप जा रहे हो S1 की स्पीड से, है ना, आपकी चाल जो है वो S1 है, A से B तक, ठीक है, और B से C तक आपकी चाल बदल गई, है ना, आपकी चाल जो हो गई S2 किसी भी रीजन से, यहाँ पे आपकी चाल S1 है, यहाँ आपकी चाल जो है S2 है, ये स्पीड है ना चाल। तो अब ये बोलेगा कि A से लेके C तक की दूरी बताइए, जबकि ना आपको ये दूरी पता है ना ये दूरी, तो आप जो ऐसे कंडीशन में आप जो निकालोगे A से C तक चली गई दूरी, टोटल चली गई दूरी
और लेकिन ये पता है कि ए से सी तक जाने में आपको टोटल टाइम लगा, ऐसा भी दे सकता है जैसे इसमें S1 स्पीड से जा रहा है, इसमें S2 से जा रहा है, लेकिन यहाँ से ए से लेके सी तक की जो दूरी है, ये दूरी अगर d है ना, ये दूरी को अगर d मान लें ए से लेके सी तक, तो d बराबर S1 पहली स्पीड इंटू S2 दूसरी स्पीड अपॉन S1 पहली स्पीड प्लस S2 इंटू, अब देखो एक तो यह है कि डायरेक्ट दे दे ए से लेके सी तक टाइम लगा t आवर, है ना, कोई भी टाइम दे दे, या फिर बोल दे कि पहली दूरी में लगा, पहली दूरी में दे दिया 5 घंटे, दूसरी दूरी में दे दिया 6 घंटे, 6 आवर 5 आवर। तो इसका जो है सम करोगे आप, तो इसमें करोगे 5 + 6, ठीक है, इसमें करोगे 5 + 6। अगर दे दिया पूरा ट्रेवल टाइम तो फिर वो t मान लिया तो t का इंटू कर दोगे। तो ये जो है सम ऑफ द टाइम ऑफ बोथ साइड, यानी दोनों साइड का जो, दोनों डिस्टेंस का जो टाइम जो है, दोनों स्पीड के लिए जो लिया गया टाइम है वो दोनों मेंशन होगा, उसका सम कर दोगे। अगर एक्चुअल एक ही जगह दे दिया है तो फिर उसको सम करने की जरूरत नहीं है, पूरा टाइम लिख दोगे इनटू में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, उसे कुल समय 5 घंटे का समय लगता है, कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो घर से स्कूल की दूरी बताइए। तो देखो अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी, टाइम जो है t। तो यहाँ देखिए S1 क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ S1 स्पीड जो है, चाल एक जो है पहली चाल है इसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की, 3 km/h। S2 बराबर दे दिया है 2 km/h, है ना, S2 दे दिया, t दे दिया 5 घंटे 5 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ करोगे आप 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस, इसमें प्लस आएगा, इंटू नहीं आएगा, इसमें आएगा प्लस, है ना, 3 + 2, 3 + 2 5 नहीं आएगा, 2 आएगा, इंटू 5। तो देखिए ये है d बराबर, तो ये कितना हो गया 6, 3 और 2 5 गुणा 5, 5 से 5 कट गया, तो स्पीड आई, वो डिस्टेंस आई 6 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर की चाल से तय करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आता है, आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट का टाइम लगता है, तो ज्ञात करो उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। ज्ञात करो उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की, यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए मैंने बताया था d बराबर डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू T1, T टाइम टेकन। तो देखिए यहाँ पे S1 है, S1 यहाँ लिखता हूं मैं, S1 इक्वल टू 25 km/h,
25 S2 4 km पर आवर। और टाइम जो आने और जाने में कुल 5 घंटे। तो देखो 5 घंटे तो एक हो गया, प्लस 48 मिनट है ना, तो 48 को भी आवर में चेंज करो क्योंकि सारा आवर में दिया 48/60, तो ये हो गया आवर में, घंटे बदल गए। तो इसको करोगे 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 4/5, तो ये कितना हो गया 55, 25 और 4 29, तो टाइम हो गया 29/5। ठीक है, तो अब यहाँ फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए तो ये हो जाएगा 25 S1 25 है, S2 4 है, इंटू 4 अपॉन 25 प्लस 4, ठीक है, इंटू टाइम जो आ रहा था वो आ रहा था 29/5। तो देखो ये हो गया आपका 29, तो ये हो गया 25 इंटू 4 अपॉन 29 इंटू 29/5। तो देखो 5 से कट गया 5 बार, 29 से 29 कट गया, तो 5, तो देखिए ये 5 × 4 20 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। आइए कुछ नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। अगर वह आने में जाने से t घंटे ज़्यादा लेता है। तो देखो इसमें करना क्या है, तो दूरी ज्ञात करें, है ना। तो इसमें करना क्या है आपको, जैसे ये t घंटे ज़्यादा ले रहा है आने में, रिटर्न होने में, यानी ये कोई पॉइंट है A, ये कोई पॉइंट है B, A से B तक ये जा रहा है x की स्पीड से, x km पर आवर, और आ रहा है 22 km पर आवर, है ना, आ रहा है 22 km पर आवर, लेकिन आने में t घंटे ज़्यादा ले रहा है, जो जाने में टाइम ले रहा है, तो आने में यह t घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो इसका मतलब हो गया सीधा कि देखो डिस्टेंस बराबर होता है, वो होता है स्पीड गुणा टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम बराबर आएगा, टाइम बराबर स्पीड अपॉन, सॉरी स्पीड नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस को तो मैं d मान रहा हूँ, तो ये हो गया डिस्टेंस, और स्पीड मान ली मैंने x, ठीक है। अब जो आने की स्पीड है, आने में लगा टाइम, ये t1 मान लेता हूँ, ये t2 मान लेता हूँ, ये t1 ये t2, ये भी सेम रहेगा d1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जो है डिस्टेंस d हो गया, स्पीड इसकी y है। तो यहाँ एक बात अलग से कही है कि आने में, रिटर्न होने में ये जो है इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी t2 माइनस t1, समझना, t2 माइनस t1 बराबर t। आने में लगा समय जाने में लगे समय से t आवर ज़्यादा है ना। तो t आवर ज़्यादा मतलब t2 में से t1 घटाऊंगा तो t आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि t2 जो है d, मैं यहाँ लिख देता हूँ, d अपॉन बाई माइनस
d अपॉन x t2 माइनस टी, t2 की वैल्यू है d अपॉन बाई, t1 की है t अपॉन एक्स बराबर t। d को बाहर ले लीजिए तो ये क्या हो गया 1 अपॉन बाई ब्रैकेट है ना, बाहर लिया है तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे 1 अपॉन बाई माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर टी। इसका आगे हम करेंगे तो ये हो गया, मैं इधर कर देता हूँ इसे डी इंटू एक्स का यहाँ गुणा बाई का यहाँ गुणा एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स बाई बराबर टी। तो देखो ये जो है हम इसको यहाँ लेके गए, अब यहाँ से फिर मैं इसे यहाँ लिखता हूँ ऊपर, थोड़ा ध्यान देना। तो d बराबर आ जाएगा, d बराबर आएगा आपका एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा कि डिस्टेंस बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, टी अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स वाई। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। और ये समझ में आई क्या होगा कि d इंटू ये जो वैल्यू आई है ना, ये t1 और t2 की है, जो जाने में लगा समय और आने में लगा समय उन दोनों की है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा। अभी आगे देखते हैं, चलो। एक आदमी घर से ऑफिस के लिए निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो ऑफिस से घर की दूरी ज्ञात करो। तो देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन में पहले आपको समझना होगा थोड़ा सा कि ये उसका घर है, पॉइंट ए है ना, ये उसका घर है, ये पॉइंट बी पे उसकी ऑफिस है। यहाँ से वो चलना शुरू किया मान लो 10 बजे और इसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर आवर की, 30 किलोमीटर पर आवर की। और ये जो है चलते गया और इसको पहुंचना तो चाहिए था, इसका जो टाइम है वहाँ पहुंचने का जो टाइम है वो है 12 बजे। तो ये उसी हिसाब से गया कि भाई मेरे को 12 बजे पहुंचना है, और 12 बजे पहुंचने के चक्कर में इसने 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया तो ये 10 मिनट लेट हो गया, यानी ये पहुंचा 12:10 पे, 10 मिनट लेट हो गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम इसने एक सीख ली कि भाई मैं 30 की स्पीड से तो लेट हो जा रहा हूँ, तो वही सेम 10 बजे निकला तो 10 बजे गया, लेकिन स्पीड उसने थोड़ी तेज रखी। इस बार स्पीड रखी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस बार देखा तो वो तो 12 बजे पहुंचना था, 5 मिनट पहले पहुंच गया, यानी 11:55 पे पहुंच गया। 5 मिनट पहले यानी 11:55 पे पहुंच गया। तो यानी अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि अगर वो 30 की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, 40 की से जा रहा है तो 5 मिनट पहले। तो टोटल डिफरेंस कितना आया टाइम में? जो टाइम में जो डिफरेंस आया वो आया 15 मिनट का। 15 मिनट का डिफरेंस आया ना, तो 15 मिनट का जो डिफरेंस आ रहा है, 15 मिनट का जो डिफरेंस आया है ना, अब मैं इसे आवर में चेंज कर लूंगा तो बटे 6, यानी 15 चौक 60, 1/4 आवर का टाइम का जो है डिफरेंस आ रहा है। 1/4 टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है। तो अभी हमने सूत्र एक फॉर्मूला बताया था कि जहां लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, तो उसमें हम करते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, चाल 1 एवं चाल 2 अपॉन स्पीड
1 माइनस स्पीड 2। और इसमें याद रखना स्पीड 1 और 2 में कि जो भी स्पीड ज़्यादा है उसमें से कम को घटा देना है। ऐसा नहीं कि कम में से घटा के माइनस में लाओ, नहीं, जो भी ज़्यादा है उसमें से कम को घटा दो इनटू टाइम डिफरेंस, है ना। जो डिफरेंस आ रहा है वो आवर में है ना, अगर आवर में दिया है तो देखो स्पीड 1 कितना है मेरा 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 2 40 मान लिया मैंने, है ना, 40 अपॉन 40 माइनस 30, है ना, इंटू ये कितना है मेरा टाइम जो डिफरेंस है वो 15 मिनट आया और घंटे में मैंने चेंज कर लिया 1/4 इंटू 1/4, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो 4 से ये 10 बार कट गया, ठीक है, और 10 से ये जो डिफरेंस आ रहा है ना 40 माइनस 30, तो ये कितना आएगा 10 आएगा, तो 10 से ये 10 कट गया तो उत्तर आया 30 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर मेरे को यहीं पे पूछ लेता कि बताइए उसकी वह स्पीड कितनी होगी जिससे कि वो टाइम से पहुंचे, है ना, अगर वो मेरे को पूछ लेता कि बताइए कि उसकी वह स्पीड कौन सी होती कि जिससे कि वो टाइम से पहुंचे, तो यहाँ देखिए अब वो 30 किलोमीटर आ रहा है। मेरी बात गौर से समझना कि मैं इसमें थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं है उसको हटा देते हैं, कि हमें पता चल गया कि इसकी जो है डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। और अगर हम पहले इक्वेशन में जाएंगे, देखिए अगर यही क्वेश्चन में दे दे कि बताइए कि वो कितने किलोमीटर आवर की स्पीड से चले कि वो टाइमली ऑफिस में पहुंचे, तो देखो ऑफिस में उसे पहुंचना है 12 बजे। हालांकि यहाँ पे मैं बता दूं कि 10 बजे 12 बजे इनसे कोई कंसर्न नहीं है, ये सिर्फ इसलिए माने जाते हैं कि हमें आपको समझाने के लिए, नहीं तो यहाँ पे हम 2 बजे भी मान सकते थे, यहाँ 3 बजे, कुछ भी मान लो, लेकिन यहाँ जो है इंटरवल 15 मिनट ही आएगा आपका, ये याद रखना। तो अब मेरे को पता करना है कि वो 30 की स्पीड से जा रहा है ना, तो वो 10 मिनट लेट पहुँच रहा है, तो मेरे को पता चल गया कि डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर है, डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर है। तो मेरी बात अगर आप समझें गौर से कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस को 30 की स्पीड से चलने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा ही तो लगेगा, 1 आवर। देखो 30 किलोमीटर की स्पीड है और 30 ही किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इसको कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा 1 आवर, 1 घंटा। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 30 की स्पीड से जाता है तो वो उसे 10 मिनट लेट हो जाता है ना, यानी अगर उसे टाइम से पहुंचना है तो उसे 50 मिनट में पहुंचना होगा। मेरी बात समझना कि 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और डिस्टेंस तो हमें पता ही चल गया फिक्स है 30 किलोमीटर है, लेकिन अब उसे, और ये 30 किलोमीटर की स्पीड से जाके पहुंच रहा है 1 घंटे में, और 1 घंटे में पहुंचता है तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे 50 मिनट में पहुंचना होगा। तो 50 मिनट में पहुंचना होगा तो मेरे को पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मेरे को पता है 30, है ना, और 50 मिनट को मैं आवर में चेंज कर लूँगा तो 0 से 0 कट गई, ठीक है। तो अब डिस्टेंस कितना है मेरा 30 किलोमीटर, और टाइम कितना है मेरे पास 5/6, 5/6, तो 6 ऊपर आ गया मल्टीपल में, और 5 से 1 कट गया 6 बार, यानी मेरे को 6 गुणा 6, है ना, ये 6 आ गया ऊपर, तो 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना होगा कि मैं विद इन टाइम पहुँच जाऊँगा, यानी विद इन टाइम पहुँच जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 10 मिनट लेट हो रहा हूँ 1 घंटे में जाके, तो मैं यहाँ 10 मिनट लेट हो जा रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ये 10 बजे जा रहा है तो ये 11 बजे पहुँच जाएगा, क्योंकि 30 की स्पीड से जा रहा है तो ये 10 की जगह 11 बजे ही पहुँचेगा। अब ऑफिस टाइम 11 बजे मान लिया जाएगा, ये तो सिर्फ हमने माना था समझने के लिए, लेकिन जब हमें पता है कि किलोमीटर 30 है और 30 किलोमीटर स्पीड से है, तो वो 1 घंटे में ये सारी दूरी तय कर लेगा। तो वो अगर
10 बजे जाएगा तो 11 बजे पहुंचेगा, वो 11 बजे जाएगा तो 12 बजे पहुंच जाएगा। लेकिन उसका जो टाइम है वो 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी वो जो टाइम जो रहेगा तो वो रहेगा 10:50, है ना। तो 10:50 रहेगा, तो 10:50 पहुंचने के लिए उसे 36 की स्पीड से जाना पड़ेगा। तो देखो 36 की स्पीड से जाना है तो 30 किलोमीटर तय करने में देखो कितना टाइम लगेगा। तो किलोमीटर टाइम, अगर मेरे को टाइम पता करना है तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मेरा यहाँ है 30 किलोमीटर, स्पीड आ गई मेरी 36 की, तो इतने ही घंटे लगेंगे। तो ये देखो 6 पंजे 30, 6 छंग 36, तो 5/6 यानी 50 मिनट हो गई है, वो 50 मिनट ही चाहिए। तो उसको जो है अगर यहाँ विद इन टाइम पहुँचना है तो उसे 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना होगा। ये मैंने एक एडिशनल समझाया, बाकी उसमें तो सिर्फ डिस्टेंस पूछा था। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो स्कूल से घर की दूरी ज्ञात करिए। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चनों में सेम है कि ये उसका हाउस है, घर है, और ये इसका स्कूल है, कॉलेज। यहाँ से अगर जा रहा है, मान के चलो ये डिस्टेंस d की दूरी पर है, डिस्टेंस d की दूरी पर है, और यहाँ से इसकी स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर की। अगर 2.5 किलोमीटर पर आवर की जा रहा है, ये 10 बजे जाता है और इसको जो भी टाइम लगता है, इसको 11 बजे पहुंचना होता है, 11 बजे, तो ये पहुंचता है वहाँ पे 11:06 पर, यानी 6 मिनट लेट हो गया। तो ये पहुंच कितना टाइम पर है, 11:06 पे। अब यहीं पे 1 घंटे की चाल बढ़ा दी इसने, तो अब चाल स्पीड कितनी हो गई, 3.5 किलोमीटर पर आवर। 10 बजे चला, 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी ये 11 बजे पहुंचना था, अब पहुंच गया 10:54 पे। इसका मतलब हुआ कि जो टाइम का जो इंटरवल है, जो डिफरेंस है, टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 12 मिनट। 6 मिनट इधर और 6 मिनट इधर, 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 6 मिनट लेट आ रहा है उधर। तो जो टाइम डिफरेंस है टी का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 मिनट, टी इक्वल टू 12 मिनट। तो जो टाइम डिफरेंस है 12 मिनट, तो 12 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 12/60, 12 पंजे 1/5 घंटे, आवर। अब यहाँ पे एक बात देखिए, स्पीड 1 S1 ये हो गया, S2 ये हो गया, और TU ये है मेरा। तो मैं इसको करूँगा तो देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, D इक्वल टू बताया था S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2। अब S1 S2 में जो भी बड़ा है उसमें से छोटा घटा देना है ना, जरूरी नहीं कि यहाँ पे S1 ही रखो, यहाँ S2 माइनस S1 भी कर लो, ठीक है, इनटू टाइम डिफरेंस है ना T। तो टाइम डिफरेंस तो 1/5 आया मेरा। तो यहाँ पे S1 क्या है, 2.5, S2 3.5, तो S1 2.5, S2 3.5 अपॉन 3.5 S2 माइनस S1 2.5 इंटू टी की वैल्यू जो आ रही थी वो थी 1.5, 1/5।
तो ये हम लगा देंगे 1/5। ये हो गया 3.5 माइनस 2.5, और ये आपका हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं हम, पॉइंट हटा देते हैं और इनटू में 1/100 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 35, 25 इंटू 35/100 इंटू 5। तो 5 से ये कट गया 7 बार, 25 से कट गया 100 4 बार। तो उत्तर आया, आंसर आएगा 7/4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 7/4 किलोमीटर। ये आ गया डिस्टेंस। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 15 मिनट लेट होता है। अगर वही 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट होता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक तो यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया कि 15 मिनट लेट हो रहा है, यहाँ 5 मिनट, टाइम डिफरेंस सिर्फ 10 मिनट है। 10 मिनट यानी 10/60 आवर, घंटे। तो 1/6 घंटे जो है लेट हो रहा है, 1/6 आवर। तो टी की वैल्यू निकल आई 1/6, और S1 पता ही है, दिया है 10 किलोमीटर, 10 km पर आवर। S2 दिया ही है 12 km पर आवर। तो इसको मैं रख दूंगा D = S2 इंटू S1 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू T। तो देखिए S2 कितना है, 12 गुणा 10 बटे 12 माइनस 10 2 हो गया, सीधा S2 माइनस S1 जो आएगा वो 2 आएगा। 12 में से 10 गया, 2 बचे। इंटू T की वैल्यू कितनी आ रही थी, T की वैल्यू ये रही 1/6। तो देखो 6 से ये कट गया 2 बार, और 2 से कट गया ये 5 बार। तो 5 दूनी 10, आंसर आएगा 10 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा ये बताना था, वो बता देता हूँ कि 10 किलोमीटर की चाल से कोई भी पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है। तो यहाँ से अगर बंदा कोई जा रहा है, अगर उसकी स्पीड जो है, ये जो दूरी डिस्टेंस जो है डी है, अगर वो जा रहा है 10 की स्पीड से, तो वो 15 मिनट लेट हो रहा है। यानी उसे 10 बजे जाना था, 5 बजे जाना था और 6 बजे पहुंचना था एक्चुअल टाइम, और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। समझना बात को। तो इससे यहाँ पे 6 बजे पहुंचना था, लेकिन ये पहुंच रहा कितने बजे, 6:15 पे, 6:15 पे। लेकिन अगर वो 12 की स्पीड से जा रहा है, 12 km पर आवर, तो वो पहुंच रहा है 6 बज के सिर्फ 5 मिनट लेट हो रहा है, 6:05 पे। तो 10 मिनट का जो इंटरवल आया, 10 मिनट का जो 2 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाने से 10 मिनट का इंटरवल आया। अब यहाँ पे एक बात और पूछ ली जाए कि बताइए वह स्पीड बताइए, वह चाल बताइए जिस पे वो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाए। वह स्पीड बताइए जिस पे कि वो एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाए। तो उसके लिए मेरे को पता ही चल गया कि इसकी जो मैंने पहले डिस्टेंस निकाल ली, डिस्टेंस बताइए 10 किलोमीटर है, डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है, और स्पीड जो है 10 किलोमीटर है। स्पीड जो है 10 किलोमीटर है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है।
यानी वो 1 घंटे में ये दूरी, 1 घंटे में वो ये दूरी जो है तय कर लेगा। लेकिन यहाँ तय कितना कर रहा है, 10 की स्पीड से, 10 की स्पीड से वो 15 मिनट लेट हो जा रहा है। जो एक्चुअल टाइम है उसे पहुँचना चाहिए, उससे वो 15 मिनट लेट हो रहा है। यानी उसे यह दूरी जो है 1 घंटे नहीं 15 मिनट पहले 45 मिनट में ही तय करनी पड़ेगी। अगर वो 45 मिनट में तय करेगा, आवर नहीं 45 मिनट में तय करेगा, तो वो विद इन टाइम पहुँच जाएगा। अब मेरे को पता ही है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा पता है मेरे को 10 किलोमीटर है, टाइम 45 मिनट यानी 1/60 आवर हो गया। तो 15 × 45, 15 × 60, 4 ऊपर आ गया। तो उसकी जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 40/3 किलोमीटर पर आवर, जिस पे कि वो विद इन टाइम 45 मिनट में पहुंच जाएगा। तो ये उसका उत्तर आएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वह स्पीड बताइए जिस पे कि वो विद इन टाइम रिपोर्ट कर दे, तो उसके लिए 45 मिनट में रिपोर्ट करने के लिए उसे ये दूरी तय करने के लिए 45 मिनट में ये दूरी तय करने के लिए 40/3 की स्पीड से जाना होगा। यही इसका उत्तर था। आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।